हेलो तो मेरे प्यारे चहेते दोस्तों, तो मैं आपके लिए लाया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 5 सेमेस्टर के क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जो आपका एक सब्जेक्ट है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होने वाला है, जिसके मैं कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ साझा कर लूँगा, जो कि पेपर में आने की अधिक चांसेस हैं उन क्वेश्चन के, जो लगातार कई वर्षों से भी आ रहे हैं। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़िए और नोट कर लीजिएगा। कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक वेरिएशन, यानी जेनेटिक वेरिएशन, कि ये आगे पीढ़ी दर कैसे बदलता है। चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आनुवांशिक विविधता का आशय है एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों के जीनों में होने वाले परिवर्तन से है, यानी विभिन्न जीवों में होने वाले परिवर्तन से है आनुवांशिक विविधता का। इसके कारण ही जीवों में भिन्न भिन्न यानी नस्लें देखने को मिलती हैं। यह विविधता ही जीवों को किसी दूसरे पर्यावरण अनुकूल को स्वयं ढालने में सहायता करती हैं और विलुप्त होने से बचाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है स्वपरागित फसलों के आनुवांशिक परिणाम। तो पहला इसका टॉपिक है स्वपरागण से फसल अपने जंगली पूर्वज से प्रजनन रूप से अलग हो जाती है। और दूसरा इसका स्वपरागण से कम आनुवांशिक विविधता वाले पौधे पैदा होते हैं। लगातार स्वपरागण का मतलब है कि आनुवांशिक पदार्थ जनकों और संतति में लगातार बना रहे। चौथा है लगातार स्वपरागण से कम उत्पादन होता है, जिससे अंततः प्रजनन अवसाद कहते हैं। अंतः प्रजनन अवसाद कहते हैं, सॉरी। और 5 है स्वपरागण से कम उत्पादन होता है, यानी इंटरक्रॉस से गुणात्मक लक्षण। ये तीसरा हमारा क्वेश्चन होने वाला है, तो चलिए इसे भी डन करते हैं। गुणात्मक लक्षण शास्त्रीय मैंडलियन लक्षण है। ये दो विपरीत आउटपुट वाले लक्षण होते हैं जिन्हें जीन का एक सेट नियंत्रित करता है। गुणात्मक लक्षण हाँ या नहीं लक्षण होते हैं, जैसे कि लिंग, कोट का कलर, सींग। आमतौर पर एक जीन का छोटा समूह ही गुणात्मक लक्षणों को नियंत्रित करता है। चौथा है शुद्ध वंशक्रम। किसी स्वपरागित फसल के किसी समयुग्मज पौधे के स्वपरागण से प्राप्त संततियों को शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। ओके। 5 है संगरोध। बाहर से आयातित बीजों एवं अन्न ये क्या है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बाहर से आयातित बीजों एवं अन्य प्रवृत्तियों तथा पादप उत्पादों का कीट रोग एवं खरपतवार से मुक्त होना सुनिश्चित करने की क्रिया को संगरोध कहते हैं। इसे ही संगरोध कहते हैं। तो अगला हमारा छठवां है जनन द्रव्य संरक्षण। जनन द्रव्य को ऐसी दशा में रखना जिससे उसके नष्ट होने की संभावना निम्नतम हो तथा इसकी प्रविष्टियों को खेत में उगाने के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया जा सके अथवा सीधे खेत में उगाया जा सके, जनन द्रव्य संरक्षण कहलाता है। इसकी दो युक्तियां हैं, स्वस्थाने जनन द्रव्य संस्थान, बाह्य स्थानीय जनन द्रव्य संरक्षण। और सातवां है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NBPGR। इसका फुल फॉर्म नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। इसकी स्थापना 1976 में नई दिल्ली में की गई थी। इसका मतलब राष्ट्रीय फसल पादप आनुवंशिकी संसाधन संरक्षण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य पोलैंड में आनुवंशिक क्षरण से खतरे में पड़े पौधों की जैविक विविधता की रक्षा करना। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो बांदा एग्रीकल्चर को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिएगा। ये नहीं कि आप अपने दोस्तों को छोड़ दें, आप अपने दोस्त का भी भला ताकिए। ओके, हम 8वां क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। त्रिपथ संकर, थ्री वे संकरण, एकल संकरण और एक अंतः प्रजात वंशक्रम की संकर संतति होती है, जैसे A/C एंड6B1। इस संकर का उपयोग उस समय करते हैं जब केवल 3 ही उत्तम अंतः प्रजाति वंशक्रम होती हैं। और 9 नंबर है हमारा संकर ओज के प्रभाव। जैविक प्रभाव, जनन क्षमता में वृद्धि, जीवन में अधिक सक्षमता,
अनुकूलता और रोग कीट प्रतिरोधकता में वृद्धि। दूसरा है गुणात्मक प्रभाव, आकार में वृद्धि, संकर प्रजाति आकार, परिणाम और देखने में अधिक विकसित होती है। चौथा है संकर तकनीकी पौधों में आर्थिक लाभ हेतु संकर ओज दोहन की एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध विधा है। और हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, यानी इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और जल्दी मैं इसकी नेक्स्ट सीरीज लाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना। तो मैं ये कहना चाहता था, चलिए शुरू करते हैं, बाकी बाद में देखा गया, मैं वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊँगा आपके हित की बात। चलिए 10वां क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अनुवांशिक संदूषण जंगली आबादी में अनियंत्रित जीन प्रवाह को कहते हैं। इसे आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किए गए जीवों से प्राकृतिक जीवों में विशेष रूप से क्रॉस परागण द्वारा दूषित परिवर्तित जीनों का फैलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बाकी ये सब हम दूसरी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पर आज विराम देते हैं। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम बांदा एग्रीकल्चर अकेडमी से ज़रूर जुड़े। मैं इसकी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और ये PDF ले सकते हैं। ओके, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।